दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच में धर्मेंद्र जाटव जी हैं मोहद्दीनगढ़ विधानसभा से, और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिनका मोहद्दीनगढ़ विधानसभा में एक बहुत अच्छा स्थान है। भले ही उन पर कोई पद ना रहा हो, ना वो किसी पद के लालची रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया। लेकिन क्या कारण रहा कि वो बीएसपी को छोड़ के सपा में चले गए, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपने मुझे योग्य समझा कि आपसे कुछ समय बात हो जाए। जी सर, मैं आपसे धर्मेंद्र जी ये जानना चाहेंगे, ऐसे क्या घटा कि आपको बीएसपी छोड़ करके सपा में जाना पड़ा? ऐसा क्या है, क्या बात हुई? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं। पद मिले ना मिले, लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पर काम किया। और दुख होता है तब जो सिस्टम चल रहा है बसपा का, जो बसपा की सिपे सिलार हैं हमारी आदरणीय बहन जी, जो सिस्टम में हो रहा है हमारी बहन जी को अवगत नहीं कराया जाता जी। और जो पद पे रहे हुए लोग हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, पश्चिम के प्रभारी भी रहे हैं, तो जो चीज़ होती है वास्तविक में, जो होती है, जो जनता चाहती है, ये उस जनता की आवाज़ को बहन जी को बताते नहीं है, उसे दबाने का काम करते हैं ये लोग। यानी कि बहन जी तक वो बात सच्चाई जो पहुंच नहीं पाती है, नहीं पहुंच पाती। जैसे किसी भी चुनाव की ले लो आप, आपके साथ ऐसी क्या घटना घटी जो वास्तव में जो बहन जी तक पहुंचनी चाहिए थी और वो पहुंची नहीं? सब अभी पिछले नगर पालिका का चुनाव था जी, तो हम लोग भी चुनाव की तैयारी करा रहे थे। हमारे यहाँ से पूनम गर्ग हैं, डॉक्टर पूनम गर्ग, मोदनगर से चेयरमैन ही से पूनम गर्ग हैं, जो बसपा से 2 बार चुनाव लड़ी हैं जी। दोनों बार दूसरे नंबर पर रही हैं। तो हमने भी प्रयास किया कि भाई अब की बार शायद चुनाव जीत जाएंगी। बहुत अच्छी भाईचारा बना के काम कर रही थी और पार्टी को फॉलो करती हैं। हमने उनके लिए टिकट मांगा था जी। तो बस मन बड़ा उदास हुआ, जहाँ भाई वहाँ सिस्टम में जुड़ा, जो बहन जी को शायद नहीं बताया इन लोगों ने, भाई पार्टी का प्रोटोकॉल है। मैंने कहा भाई क्या प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल भी पूरा करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल कुछ है और वहाँ कुछ मांगा जा रहा था। अच्छा धर्मेंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि एक बीएसपी पर एक ठप्पा लगा हुआ है कि बीएसपी का यदि कोई चुनाव लड़ता है तो उससे भारी मोटी रकम मांगी जाती है, सत्य है? नहीं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं बहन जी को भी, है ना, पार्टी में इतना मोटा प्रोटोकॉल नहीं है। क्या है? किसी भी संगठन को, किसी भी घर को चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे जहाँ ये लोग गुमराह करते हैं, पब्लिक को भी गुमराह करते हैं कि भाई बहन जी इतने करोड़ रुपये मांग रही है, इतने लाख रुपये मांग रही है, वो बहन जी तक जाता ही नहीं है। जो नीचे दबके लोग हैं, जो नीचे पार्टी में संगठन को चला रहे हैं, जो पार्टी में जिम्मेदारी लिए बैठे हैं, अच्छे अच्छे पद पे जो बैठे हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर काम शुरू हो जाता। आप वो बात बताइए जो मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि आपसे पैसे की डिमांड किसने करी? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राइन साहब प्रभारी रहे हैं, जिलाध्यक्ष प्रेमचंद भारती थे। हम चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे नगर पालिका में पूनम गर्ग को जी। तो वहाँ कुछ सिस्टम जुड़ गया जो हमें अच्छा नहीं लगा। वहाँ पैसों वैसों की बात आने लगी तो कहा हमने भी, मैंने कहा जो प्रोटोकॉल है हम उसे पूरा कराएंगे, लेकिन प्रोटोकॉल से ज़्यादा हटके जो बीच में पार्टी में दलाल लोग बैठे हैं, जो प्रोटोकॉल से हटके बात करते हैं, जो चाहते हैं वो प्रोटोकॉल में जाए ना जाए लेकिन हमारे पास ज़रूर आ जाए। आपसे कितने पैसे की डिमांड रखी उन्होंने? हमसे 12 लाख रुपए की बात आई थी। किन्होंने कहा? जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और जिलाध्यक्ष प्रेमचंद भारती थे उस वक्त जी। और बॉबी थे, तो बॉबी से बात हुई हमारी और काफ़ी संख्या में हम लोग। आज बॉबी कहाँ है? बॉबी पार्टी को छोड़ के और चंद्रशेखर के साथ जुड़ा हुआ है।
अच्छा, भीम आर्मी में जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो हम मन दुखी कहाँ हुआ, जहाँ जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम की जो आला है, जो हमारी आला कमान है, अगर उससे वास्तविक में नहीं पता चलेगा तो वो सिस्टम को सुधारेंगी कैसे, है ना। और सिस्टम देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता, मैं तो बहन जी से मिल नहीं सकता था। 12 लाख रुपए की डिमांड करने के बाद में क्या आपने उन्हें 12 लाख रुपए दिए? नहीं। फिर नहीं, पैसे की बात कर क्यों रहे हैं? जो प्रोटोकॉल है पार्टी का, जो प्रोटोकॉल चल रहा है पार्टी में, वहीं तक सीमित रहे ना वो लोग। प्रोटोकॉल क्या था उस समय? भाई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, नगर पालिका के चुनाव में 1-2 लाख रुपए प्रोटोकॉल में आते हैं, पार्टी फंड में जमा हो जाते हैं वो। लेकिन पार्टी फंड में जमा होते हैं वो जो पैसे, ये अधिक संख्या में पैसे मांगते हैं, वो खुद के लिए ज़्यादा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल था उसे आप पूर्ण करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो प्रोटोकॉल से ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, वो उनकी जेब में जाते जो जा जाते थे। बिल्कुल जाते ही उन लोगों की जेब में है। बहन जी तक तो पता भी नहीं चलता। बहन जी को तो पूरी तरीके से गुमराह करने का काम कर रखा है इन लोगों ने। संगठन, अभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ यहाँ पर गाजियाबाद जिले में, ब्राह्मण कम और दलित ज़्यादा थे वहाँ। तो ये बहन जी को बताते हैं कि देखो बहन जी, ब्राह्मण सम्मेलन है, कितनी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन वहाँ ब्राह्मण थे कितने, ब्राह्मण संख्याओं में थे कितने वहाँ। इन लोगों से ये बताया जाए बहन जी को कि बहन जी ब्राह्मण तो 5 ही आए थे, बाकी 45 जो थे वो दलित थे। ये वास्तविक बहन जी को पता चलना चाहिए। सम्मेलन किस समाज का होता है, दलितों को इकट्ठा करके सम्मेलन में पहुंचा दिया जाता है और बहन जी को पूरी तरीके से गुमराह करते हैं। आप क्या सोचकर, क्या विचार लेकर के सपा में गए? देखिए, हम लोग बस अखिलेश साहब से मुलाकात थी, अखिलेश साहब से मुलाकात हुई, वहाँ भी हमें अम्बेडकरवाद दिखाई दिया। मतलब क्या आपकी बहन जी से आज तक कोई बात नहीं हो पाई? बहन जी से हमारी कभी कोई बात। अखिलेश जी से सीधी बात हुई? बिल्कुल डायरेक्ट। तो आप हाँ चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो मूवमेंट पे काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि भाई जो अध्यक्ष है पार्टी का, वो जनता के बीच में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं से उसे मिलते जुलते रहना चाहिए। अब इसमें सपा में आपको कोई पद दिया है? सब पद की कभी अभिलाषा मैंने बसपा में भी नहीं करी, और मैं पद की अभिलाषा समाजवादी में भी नहीं करता, लेकिन निष्ठा से काम करूँगा। अब देखते हैं रिजल्ट जो भी आता है। तो वहाँ पे इस समय आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा खुश हूँ। सीधी अखिलेश साहब से मुलाकात हुई। आज तक हमारे इन लोगों ने शायद बहन जी से बात नहीं हो पाई। बहन जी से नहीं, राइन साहब के फ़ोन में भी मेरा नंबर नहीं होगा। राइन साहब भी मुझे नाम से शायद इतना परिचित नहीं होंगे, चेहरा देख के तो परिचित होंगे, लेकिन राइन साहब भी मेरे शायद नाम से परिचित ना हो कि मोदनगर विधानसभा में कोई धर्मेंद्र जाटव भी रहता है जी। और आज मैं प्रसन्न हूँ। शायद बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता। सीधी आपसे अखिलेश जी ने बात करी? हाँ, सीधी अखिलेश साहब से बात हुई और हमारी 40-45 मिनट लगभग बात हुई उनसे। उनके विचारों से प्रभावित होकर तब हमने पार्टी ज्वाइन का निर्णय लिया था। तो अब अपने पार्टी के लिए जो बहुजन समाज है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं, यही सवाल हमने सीधा अखिलेश साहब से किया था। सीधा यही कि साहब, अब बसपा से जो हट रहा है दलित समाज, वो उसका सीधा नज़र आप पर है। तो आप इस समाज के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे पहली बात, हमने ये जो सवाल आपने किया, यही सवाल हमने सीधा अखिलेश साहब से भी किया कि भाई आप दलित समाज के लिए, दलित में भी जाटव समाज विशेष जो बहन जी के पल्ले से बंधा हुआ है, अगर वो हट रहा है बसपा से, तो उसका नज़र सिर्फ अखिलेश साहब पे है। तो आप उसके लिए क्या सोचेंगे सरकार बनने के बाद? तो उनका बहुत बारीकी सी बात थी कि साहब देखिए, हम लोग जो है ना, हम अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अगले और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इन्होंने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं पिछड़ा हूँ, है ना, और मेरा बेटा है, तो मैं उसे IAS अफसर बना सकता हूँ, एक अच्छे अधिकारी बना सकता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी भी अगड़ा नहीं बना सकता। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए, क्या आंकड़े हैं अब, कौन सी सरकार आने वाली है? देखिए, अगर मेहनत चल रही है और लोग वर्तमान सरकार से परेशान हैं, महंगाई को भी लेकर सामुदायिक दंगों की बात करती है सरकार,
रोजगारी की बात कभी सरकार ने की नहीं, तो अखिलेश की सरकार बनेगी आने वाले जैसे दंगे तो सपा सरकार में भी हुए। देखिए, इस दंगे, जो दंगे कराने वाले लोग हैं, जो सहारनपुर का मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो उन्हीं के समय में हुआ। नहीं, उनके समय में हुआ, लेकिन जो जो जिम्मेदारी थे, जो उस समय पे जैसे डीजीपी थे हमारे, अखिलेश साहब ने उन पर एक्शन लिया, क्योंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं होती, जिम्मेदारी पे वो लोग आ जाते हैं जो पद पर रहते हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री रही हो तो वो उन पे हटाने का काम करते हैं, उन पे एक्शन लेने का भी काम। यानी कि आप विश्वास जता रहे हैं कि यदि सपा आएगी तो वो कुछ न कुछ लोगों के लिए करेगी, लोगों के हित में काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका टाइम लिया और आपने हमारे चैनल पर आकर के ये बातें रखी। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि भाई कमेंट करके बताएं कि धर्मेंद्र जाटव जी कितने सही हैं और कितने उन्होंने जो फैसला लिया वो सही लिया है गलत लिया है। इसी का जय भीम, नमो बुद्धाय।